भरपूर किस्म का मुकाबला जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। व्लॉग के आगाज़ में ज़रा जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि फॉर्म 45 या 47 आज किसकी जीत होने वाली है, क्योंकि ये मुकाबला खाली पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन नहीं है, ये फॉर्म 45 वर्सेस 47 का भी है। और जो माहौल हमने देखा समरियाल में, जिस तरह का जोशो खरोश हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में देखा तकरीबन कोई 24-48 घंटे पहले, और उसके बाद ये आखिरी 12 घंटों में जो कुछ हुआ वो लग रहा है कि माहौल बिल्कुल बदला बदला सा नज़र आ रहा है। हर तरफ जो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर है वो कंटेनर्स लग चुके हैं। रात गए पूरी ये रिपोर्टिंग होती रही कि जनाब आरओ ऑफिस जैसे ऐसा लग रहा है कि नो गो एरिया बनता गया, और एक के बाद एक कंटेनर रख के रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ये फ़ैसला किया था कि इस बार वो वोट पर पहरा देंगे, और इस बार पहरा इसलिए भी सख्त हो रहा है क्योंकि इमरान खान की भी ख़ास डायरेक्शन रही है कि वोट की हिफाजत करनी है। जो मर्ज़ी हो जाए, नो मैटर व्हाट, आप घरों से निकलें, वोट डालें। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन की पीटीआई की लीडरशिप ने वहाँ पे, अपने तमाम तर जो छोटे मोटे इख्तलाफात भी थे उनको साइड पे रखते हुए, और क्या ज़बरदस्त एक जलसा किया। हालांकि जलसे तो इमरान खान इससे भी बहुत बड़े बड़े कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जलसों का रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो एक जलसा हुआ ना, देखने में मनाजर अगर आप देखें, इसको कोई कंपेयर करे कि मीनार पाकिस्तान का जलसा वर्सेस ये समरियाल की छोटी सी गली में या किसी और जगह पे एक जलसा जहाँ पर कोई लाखों की तादाद में लोग नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो वर्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग थे कि छतों के ऊपर चढ़े हुए नज़र आए। वो जोशो खरोश ऐसे माहौल में जहाँ पे लोगों को निकलने की आज़ादी नहीं है, इस तरह झंडा थाम के, वो भी पता नहीं कि पर्चा हो जाता है कि झंडा पकड़ के निकला तो इल्ज़ाम लग जाता है रोड ब्लॉक हो गया। नारे लगाने पर होता है कि जनाब इश्तियाल अंगेज़ी की कोशिश की गई, इश्तियाल दिलाने की अटैम्प्ट की गई। तो ये सारा कुछ साइड बाई साइड चलता रहता है, बट स्टिल समहाउ पीटीआई के लोगों ने मैनेज किया और एक भरपूर किस्म का पावर शो करने में कामयाब रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, यकायक जब माहौल देखा कि जनाब बिल्कुल ही वन साइडेड नैरेटिव चल रहा है, एक ऐसी हवा चल पड़ी है, पीटीआई ने जलसा भी कर लिया, रैलीज भी कर ली, और पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पे तो मोमेंटम बन गया। तो उसके बाद फिर रात गए, पता चला कि जनाब कंटेनर्स पहुँच गए धड़ाधड़। ये कोई मामूल की कार्रवाई नहीं है कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर इस तरह कंटेनर्स पहुँच जाएँ। पहले भी इलेक्शंस हो चुके हैं, जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं, दर्जनों इंतखाबात इस तरह के हम कवर कर चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन के दौरान रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर इस तरह से कंटेनर्स लग जाएं। बहुत सारे हल्के ऐसे होते हैं जिनको वो क्या कहते हैं, सेंसिटिव करार दिया जाता है, हसास करार देके वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। लेकिन इस तरह से उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान की जानिब से सिंपल ये डायरेक्शन आई कि एक तो फॉर्म 45 लिए बगैर ना जाएं, और दूसरा रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से जब तक आपको फॉर्म 47 ना मिल जाए आप वहाँ से ना निकलें। तो अब वहाँ जाने से रोकने के लिए या एक्सेस वहाँ से ख़त्म करने के लिए शायद ये माहौल बनाया गया। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से रिएक्ट करती है और किस हद तक अपना ये वोट बचाने में कामयाब होती है। क्योंकि अगर बार बार इसी तरह से वोट चोरी होता रहा या वोट की हिफाजत यकीनी ना बनाई गई, तो पीटीआई का वोटर जो बहुत मुश्किल हालात में भी निकल के वोट डालता है वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाएगा, और इसका नुकसान सिर्फ पीटीआई के कैंप को होगा। अगर कोई शख्स वोट नहीं डालने जा रहा, जो इस तरह का चार्ज वोटर है, अगर वो घर में बैठ जाए कि भाई मेरे वोट की कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा उसका दूसरे कैंप को होगा, नुकसान पीटीआई को हो सकता है। एनीवेज़, इस इलेक्शन की अगर ख़ासियत की बात की जाए कि है तो ये एक पंजाब की सीट का इलेक्शन है, सूबाई सीट का इलेक्शन है। कोई इससे किसी की हुकूमत नहीं गिरनी, कोई इससे किसी की हुकूमत बननी नहीं है, बट फिर भी ये इलेक्शन वन वर्सेस ऑल, इमरान वर्सेस ऑल, पीटीआई वर्सेस ऑल के एतबार से देखा जा रहा है। और एक तरह से ऐसा है कि इससे हुकूमत शायद बदले ना बदले, लेकिन निज़ाम के बदलने के लिए कोई ना कोई राह हमवार हो, इस तरह का इलेक्शन ये है। ऑल्दो कि उसमें भी बड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इस माहौल में इलेक्शन जीत पाना पीटीआई के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। बट बहुत सारी रुकावटें इनके रास्ते में हायल रहेंगी। इमरान खान ने कोई 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि मैं 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा, और आज इमरान खान ऐसा बोले हैं उनके ट्विटर अकाउंट से, उन्होंने जो ट्वीट करवा दिया है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान खुद डिक्टेट करवाते हैं।
और जो ट्वीट उन्होंने कर दिया है उसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर हलचल है, सोशल मीडिया अंडर फायर है एक तरह से। और जो नैरेटिव या जो बयानियाँ इमरान खान ने इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर फेंक दिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत मुश्किल होगा उनके साथियों के लिए भी कि वो इस बयानिए के साथ खड़े हो पाएँ, उनका भी टेस्ट रहेगा इस सारे प्रोसेस में। लेकिन एक तरह से अब लग रहा है कि जो थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो रही थी कि शायद कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इमरान खान इतना अरसा थोड़ा सा शायद वो सख्त नहीं बोले या थोड़ा लहजा नरम रखा उन्होंने, अब जाके उन्होंने वो सारा जो अगली पिछली कसर थी वो ऐसा लग रहा है कि वो निकाल दी। और उन्होंने जिस तरह से अपना एक बयान दाग दिया है फिर से, उससे लग रहा है कि थोड़े से हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होते जाएंगे। एंड उन लम्हात में जब इलेक्शन सर पे है तो ऐसे में इस बयान का आना और उसके बाद पीटीआई के लिए क्या हालात बनेंगे ये कोई जज करना या एज्यूम करना कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल फिर से इमरान खान तैयार हैं हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए। उनके पास खोने के लिए इस टाइम क्या है, कुछ भी नहीं है। फर्दर ये है कि अगर खामोश रहने से या जितना थोड़ा सा नर्म रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ। MNAs उनके उड़ते जा रहे हैं, मखसूस नशिस्तें वो उनकी ख़तरे में हैं, आगे 9 मई के केसेस हैं, आगे और अपोजिशन लीडर के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया। तो ये सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड चल रही हैं, तो उनके लिए कोई उस तरह का कोई बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो अभी तक नज़र नहीं आया, सिवाय इस चीज़ के कि उनका एक केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया, फिक्स हो गया। वो भी उन्होंने जितने जतन किए, जितने एहतजाज किए वो आपके सामने है। अभी उसका कोई ये नहीं है कि कोई फ़ैसला हो गया या उनके हक़ में डिसीजन आ गया, अभी सिर्फ केस लगा है। ये कितना लंबा चलना है, इसमें रिलीफ मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। इस सारे मामले में इमरान खान ने एक डायरेक्शन दी थी अपने पार्टी के लोगों को, अपने जो पीटीआई के लोग हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के लोग, कि इंटरनल सीज़ फायर किया जाए, हमारा मुकाबला आपस में नहीं है बल्कि हुकूमत के साथ है। ये उनका नैरेटिव था। और उसके बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो सोशल मीडिया पीटीआई का है उसके जो लोग हैं, ज़ाहिर बात है उनसे कोई बराह रास्त एफिलिएटेड तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे हामी पीटीआई के जो हैं वो शायद कोई इंटरनल सीज़ फायर हल्का फुल्का करें। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है या मुशाहिदे में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीटीआई के हामी इमरान खान की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, सिवाय इसके कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी बंद करें। अभी भी देख रहे हैं कि अपने जो कैंप के लोग हैं उनके ऊपर उसी तरह से उसी शिद्दत के साथ इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। कोई जनाब खदीजा शाह के ऊपर जो है वो अपने ट्वीट्स कर रहा है, कोई आलिया हमज़ा के ऊपर लगा हुआ है, कोई सलमान अकरम राजा को एजेंट करार दे रहा है, कोई किसी के ऊपर, मतलब हर तरफ से कुछ ना कुछ चल रहा है सीन। तो यहाँ पर जो है वो मुश्किल है। तो ये वो मोमेंट है जब जो ये प्रूव कर रहा है कि पूरा सोशल मीडिया इमरान खान के कंट्रोल में नहीं है। इसके ऊपर आने वाला हर नैरेटिव जो है वो इमरान खान की मर्ज़ी से ही नहीं आता, सिवाय उनके अपने ट्विटर अकाउंट से। उसके अलावा बाकी उनके जो हामी हैं वो तो कभी कभार उनकी बात के ऊपर भी उस तरह से मानने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे अभी उन्होंने कहा कि बंद कर दें ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, बट आप देखें कि वो मुझे तो लग रहा है उससे भी ज़्यादा तेज़ हो गई। एनीहाउ, अब जनाब इमरान खान के हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशंस टीवी चैनल्स के ऊपर और आगे पीछे आप रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की, कुछ लोग जो ये तबसरा करते हैं ना कि इमरान खान का जनाब क्रॉस है, पक्का क्रॉस है और उनका तो जिक्र भी नहीं है और उनका कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ कहते हुए वो इमरान खान का नाम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जब कोई साथ में बैठा हुआ तगड़ा एंकर या जो हकायक के ऊपर बात कर सकता है वो बंदा अगर उनका तकाबली जायज़ा लेना, बाकी रहनुमाओं के साथ जेल में क्या सिचुएशन थी, इनके साथ क्या है, बाकियों के केसेस कितने दिन में ज़मानत हो गए थे, इनका क्या है। आप पता है नवाज शरीफ साहब को 70 दिनों में मेरा ख्याल ज़मानत मिल गई थी या वो रिहाई मिल गई थी उनको, और बाकी इमरान खान 600 दिन, कहाँ 70, कहाँ 600 दिन। तो जब कोई इस तरह से इनिशिएट करता है तो वो साहब जो हैं वो फिर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चले इमरान खान के ऊपर आए ना। मतलब उनको भी जल्दी है कि ये बस इनका किस्सा ख़त्म करें, इमरान खान पे बात करें, इमरान खान के ऊपर तनकीद करें, उसको लताड़ें जितना लताड़ सकते हैं। नाम भी उनका लेना है, तनकीद भी उन पे करनी है और फिर कहना कि इमरान खान इररेलेवेंट है। इस तरह से इररेलेवेंट तो नहीं होने वाले। खैर